कह दिया ना मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मेरा बेटा और मेरे बहू कितना ध्यान रखते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि आज तक किसी ने नहीं रखा है। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा इकलौता पति तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है? जो खुद अपना ध्यान नहीं रख पाता है तो मेरा ध्यान क्या खाक रखेगा? बस बस बहुत हुआ। तो फोन रख दो ना। अरे मैं क्यों फोन रखूं? तुम रखो ना फोन। भाई तुमने फोन किया है तो तुम ही रखोगे ना। गलती हो गई मुझसे भाई। हाँ तो भाई गलती सुधार लो ना। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ठीक है, नहीं मान रहे हो ना अपनी गलती तो रहो वहाँ अकेले, और मैं यहाँ खुशी से रहूंगी। भाड़ में जाओ तुम। माँ आपने फोन क्यों कट कर दिया? पापा आपसे बात कर रहे थे ना? अरे बात कहाँ कर रहे थे, वो तो अपने आप को शेर समझकर कुर्रा रहे थे। और अगर वो शेर है ना तो मैं भी रिंग मास्टर हूँ। अब अकेले रहेंगे ना तो सारी गीदड़ भपकियाँ निकल जाएगी। माँ पापा ना शेर है ना गीदड़, वो तो प्यारे से मेमने मैं करते रहते हैं आपके सामने। कितना प्यार करते वो आपसे, और आप कुछ भी बोले जा रही हो। अरे गुस्से में बोल दिया अभी। और तुम्हें क्या लगता है पापा ने गुस्से में कुछ नहीं बोला होगा मम्मी को? और अगर पापा मेमने है ना तो मम्मी भी गाय है। चलो मान लो पापा की गलती नहीं भी थी। ऐसे कैसे मान ले? मतलब मान लेते हैं कि पापा की ही गलती थी। अब सच बोलिए तो वो भी तो सॉरी बोल के इस बात को खत्म कर सकते थे ना। यही तो बेटा तुम गलत हो गई हो। अगर बगैर महसूस करके कोई सॉरी बोलता है ना तो उस सॉरी का कोई फायदा ही नहीं है। अब रहने दो ना ये सब बातें। मैंने तो मन बना लिया है कि मैं यहीं रहूंगी, मुझे नहीं जाना है वापस। हाँ अब तुम दोनों बताओ कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना, या आगे चल के होगी? अरे माँ कैसी बातें कर रही हो आप? आपका खुद का घर है, जब तक रहना तब तक रहो आराम से। पापा से आपके विवाद पर अब आपका बेटा उनसे चर्चा करेगा। नहीं, मेरा बेटा कोई चर्चा नहीं करेगा। अरे पापा नहीं, अरे पापा से बात तो समझ नहीं आ रहा है। एक बार कह दिया ना, खा मेरी कसम कि तू पापा से मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा। इतनी छोटी सी बात पर आप कसम खिला रही हो माँ। बेटा आजकल इन छोटी छोटी बातों पर ही तो जंग छिड़ जाती है, और ये मेरी जंग है, तेरी भी। खा मेरे सर की कसम। अब माँ रिलैक्स रिलैक्स। मैं आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं इस बारे में पापा से कोई बात नहीं करूँगा। ओके? करेक्ट। बहुत अच्छा। Are you sure तुम्हें सिर्फ प्लेन दूध चाहिए? If you want मैं कोल्ड कॉफी बना सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे प्लेन ठंडा दूध चाहिए। एक्चुअली लंच टाइम पे ना मैंने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया एंड आई एम फीलिंग रियली एसिडिक। ठंडा दूध पीऊंगी ठीक हो जाएगा। ओके चीनी कितनी लोगी? चीनी नहीं चाहिए मुझे। ओके ओके अच्छा है, चीनी नहीं चाहिए। चीनी मिल भी नहीं रही है। वो क्या है ना, मम्मी ने किचन की शक्ल ही बदल दी है। आधी चीज़ें इधर की उधर हो गई है, मुझे मिलती ही नहीं है चीज़ें। बेबी कह रही थी कि मम्मी जी थोड़ी सिर्री है ना। सिर्री मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट? नहीं नहीं, ये बेबी भी ना कुछ भी बोलती रहती है। शी इज़ क्वाइट स्वीट यार, बट तुम्हारा भी तो अपनी सास के साथ कुछ ना कुछ होता होगा ना? नहीं नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मतलब मेरी सास बुरी है? ऐसा मैंने नहीं, तुमने कहा। क्या चल रहा है भाई, सास की बुराइयां? नहीं मम्मी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे कि हमें आपका साथ कितना अच्छा लगता है ना रोहिणी? बहुत ही बुरा। क्या? आंटी मैं दूध के टेस्ट की बात कर रही हूँ। कितना बुरा टेस्ट है इसका। ये क्या बोल रही हो तुम? हम तो फुल क्रीम थैली वाला दूध मंगवाते हैं। इनफैक्ट हमारे फ्लोर पे सब लोग यही यूज करते हैं। है ना टेस्ट बुरा? अरे मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। जब से अलवर से आई हूँ ना, एक ढंग की चाय नहीं मिली है। आंटी आप हमारे घर आइए चाय पीने, मैं आपको असली दूध की चाय पिलाऊंगी। मेरा बेटा कल से तुम भी यही दूध मंगाओ, ठीक है ना? ओके। पता है जहान को तो इस दूध का टेस्ट इतना यम्मी लगता है कि मैं क्या बताऊं। जहान आपके बेटे का नाम है ना? जी। और उसके पापा भी यही दूध पीते होंगे। हाँ, हमारे घर में सब लोग यही दूध पीते हैं। इसीलिए तो आपका परिवार कंप्लीट है। मैं दूध अपने घर जाकर ही पी लेती हूँ, और ये मैं बेबी को दे दूंगी, वो बिल्ली को पिला देगी। आंटी आप चाय पे जरूर आइएगा। ओके बाय। अरे कहाँ ले जा रहे हो? आज क्या है? ओह आज फ्राइडे। सो फ्राइडे नाइट इज अ डेट नाइट। Ooh la la, this is a pleasant surprise. Just for you. मम्मी ने देख लिया ना तो स्कैंडलाइज हो जाएंगी।
डोंट वरी, कल सैटरडे है और माँ सुबह 5 बजे उठकर सत्संग सुनती है। माँ जल्दी सो गई है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज प्लान्ड। प्लीज टेक अ सीट माय लेडी। ओके। सो शुड आई सर्व द वाइन? प्लीज। अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है मेरा। तुमने तो कहा था कि वो सो गई है। ये सब क्या है अभिमन्यु? तू शराब पी रहा है? अब माँ ये शराब नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी बोतल में क्या दूध रखी हुई है? और ये दूसरा ग्लास किसका है? मम्मी वो हमने सोचा कि छी 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 छी, तुम ये क्या कह रही हो बहू? इस घर का तो फरमाई बिगड़ गया है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं तेरे पापा को अलवर बाफत जाकर? अरे आप अलवर जा रही हैं? पापा से बात हो गई? नहीं बेटा, बात तो मुझे अब तुमसे करनी है, और वो भी अभिमन्यु के सामने। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुझे तो उसे रोकना चाहिए, पर तुम तो उसकी हमराज और हम प्याला बन चुकी हो। रिलैक्स माँ, ये प्लान मेरा था। चुप कर तू। प्लान मेरा था? अरे प्लानिंग करनी है तो कोई अच्छी चीज की करो ना, फैमिली प्लानिंग करो। अरे ये सब क्या है? तुझे पता है शराब से हर चीज नष्ट हो जाती है। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? किसे जाकर कहूं कि मेरे बहू और बेटे रोज रात को बैठकर शराब पीते हैं? हर रात? माँ जब से आप आए हो तब से पहली बार मैं वाइन लेकर आया हूँ घर पर। तू चुप रह। वैसे मैं ही गलत वक्त पर आ गई हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ, मेहमान हूँ, मुझे तो कुछ भी बोलने का हक नहीं है क्या? मैं तो जा रही हूँ। अरे माँ रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप ही देखो ना, अभी तक बॉटल खोली भी नहीं है। मैं इसे अंदर रख देता हूँ। ओके, आप टेंशन मत लो, आप प्लीज आराम से जाकर सो जाओ। ओके? लेकिन तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। ओके। I told you. चलो। अरे वाइन नहीं पी सकते हैं, कम से कम मूवी देख लेते हैं प्लीज। ओके। पहले मैं ये हटाता हूँ। हाँ? Riddhi, we need to talk. थक गया यार। अभी ये हमारा ही घर है ना कि हम किसी और के घर में आ गए हैं? डाइनिंग टेबल तो हमारा ही है, पर ये किया किसने? मैंने किया, यानी कि करवाया। बेबी ने 2 मुस्टंडे भेजे, बस मिनटों में काम हो गया। पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा गुरुजी कहते हैं कि घर की हर चीज सही दिशा में होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आदमी का शरीर और मस्तिष्क दोनों सही दिशा में चलते हैं। पर मम्मी ये सेटिंग ना बहुत ही अजीब लग रही है। सोफा इतना पीछे है और डाइनिंग टेबल तो बिल्कुल टीवी के सामने है। हम टीवी कैसे देखेंगे फिर? बेटा ये टीवी ही तो सारी फसाद की जड़ है। अब तुम लोग दिन भर काम करते हो, फिर घर आते हो, खाना खाते हो, बैठ जाते हो टीवी देखने और खाका की करते रहते हो। पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो इन रोजमर्रा की चीजों से बहुत ऊपर है। एक साथ बैठोगे, 2 मीठे बोल बोलोगे, तभी तो कुछ होगा। तुम्हारी जिंदगी में तो रोमांच है ही नहीं। नहीं मम्मी, है मम्मी, हमारी लाइफ में बहुत रोमांस है। बहुत रोमांस है। बहुत रोमांस है। वो क्या है ना, इस शहर में इतना ही टाइम मिलता है। बेटा मैं रोमांस की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो रोमांच की बात कर रही हूँ। अब ये शहर हो या गांव, वक्त तो निकालना ही पड़ता है ना। अरे तुम्हारी वजह से हमें वहाँ कितना सुनना पड़ता है, पता है? हमारे रोमांच की वजह से आपको क्यों सुनना पड़ता है? 8 साल हो गए शादी को, नया मेहमान कब आएगा? अभिमन्यु और बहू की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, दोनों साथ साथ तो रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब एक बात बताओ, तुम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? अब मैंने क्या कह दिया? माँ आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब लोग क्या कह रहे हैं उस वजह से हम बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते ना। हम कर लेंगे जब हम तैयार होंगे।
कब तैयार होगे? जब हम लोग ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे तब। बेटा समझो, एक बच्चा पैदा होता है ना तो कितने सारे बदलाव आते हैं बेटा। हाँ माँ, मैं इतनी समझता सारी हूँ। हाँ मीरा, मैं आया। मीरा बुला रही है मुझे। मुझे तो कोई कुछ बोलने ही नहीं देता है। बच्चा तो अब इस घर में पैदा होके ही रहेगा। किताब पढ़ रही हो? नहीं, मसाज करवा रही हूँ। यार आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एजी नहीं रहती हो। ऑलवेज रेडी टू अटैक मी। गुस्सा क्यों बेबी? यार मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, आई एम जस्ट, देखो पिछले 6 महीने से मेरी मॉम का भी सेम चल रहा था ना, पर मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि प्लीज अगर आपको बार बार ये बातें करनी है ना तो मुझसे बात मत करो। बट तुम्हारी मॉम को मैं ये सब नहीं बोल सकती ना, और उन्होंने प्लान कर लिया है यहाँ पर हमारे साथ रहने का, तो एंड वी डोंट इवन नो हाउ लॉन्ग शी इज गोइंग टू स्टे हियर। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? रिलैक्स मीरा, वी आर इन दिस टुगेदर। हैंडल कर लेंगे हम। खिलौना चाहिए ना उन्हें, दे देंगे उन्हें खिलौना। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा क्या होता है? खिलौना। भगवान का प्रसाद होता है बच्चा। तो भगवान जब प्रसाद देंगे तभी बच्चा होगा। I mean, माँ को वही सुनाएंगे जो वो सुनना चाहती है। We'll just play along. उनसे कह देंगे कि हम ट्राई कर रहे हैं। वाह, व्हाट अ प्लान अभी, व्हाट अ प्लान। थैंक यू, थैंक यू। क्या थैंक यू? एकदम घटिया प्लान है तुम्हारा। मॉम पापा से झगड़ा करके यहीं रहने का प्लान बना चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कब तक हम मॉम को ये भगवान के प्रसाद का लड्डू खिलाते रहेंगे? शी इज वेरी स्मार्ट अभी, वो समझ जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। यस यू आर राइट, माँ समझ जाएंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ना, माँ का पेट प्रोजेक्ट ना पापा है, और पापा से वो लड़कर बैठी हैं, इसलिए उनको नया प्रोजेक्ट मिल गया हमारा बच्चा। अगर पापा यहाँ पर होते ना तो माँ का सारा फोकस पापा पर रहता। एक सेकेंड, अगर इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन पापा है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है? उन्हें कॉल करके बुला लो ना। अभी तो पापा भी गुस्से में है ना, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो क्या फायदा हमारे कपल्स काउंसलर्स होने का जब हम अपने ही घर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? मेरा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने माँ की कसम खाई है। क्या कहा तुमने? अरे मैंने माँ के सर की कसम खाई है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता हूँ। तुमने कसम खाई? तुमने? मैंने तो कसम नहीं खाई ना। और तुमने क्या बोला था? We are in this together, we are a team. Yes. तो मैं कॉल करती हूँ ना पापा को। Yes. कॉल करो पापा। हाँ हेलो पापा। बेबी आराम से, धीरे धीरे, ऐसे घसीटो मत, उठा के करो, उठा के। जीजी जो उठावे के चक्कर में हम उठ जाए। कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। चलो तुम वहां से उठाओ, मैं यहाँ से उठाती हूँ। ओके, ऑन 3, 1 2 3। काम कराते जीजी, तुम उतने से ढकेलो, हम जा तरफन से खींचाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हैं? मेरे पीछे ये सब क्या चल रहा है? पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया ना तुम लोगों ने। हमने कही थी जीजी से, ये काम करना खतरे से खाली नहीं। हाँ तो फिर सांप के बिल में हाथ क्यों डाला बताओ? हम तो सवेरे की बातन में आ गए थे। नहीं नहीं मम्मी, वो हमने तो 10 डिग्री भी नहीं लाया है। वो क्या है ना, आते जाते वो कोना लग रहा था तो सोचा थोड़ा। बेटा इस कोने को उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापना करने का अर्थ है कि तुम्हारे और अभी की जिंदगी में भी तिकोना बनेगा। अरे नया मेहमान लेके आएगा। बेबी वापस रख जाता हूँ। अरे हम तीनों एक साथ मिलके उठाएंगे तो फट से हो जाएगा, क्योंकि 1 से भले 2 और 2 से भले 3। हाँ चल। देखा, अब आया ना ये कोना सही दिशा में है? सरप्राइज। आ गई ना कल ठिकाने, निकल गई ना सारी हेकड़ी। मुझे तो पहले ही पता था। पापा जब से माँ इधर आई है ना, दिन भर मजाक करती रहती हैं। बहुत ही मजाकिया हो गई है। आप इतना लंबा सफर तय कर आए हो, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। क्यों कमरे में क्यों? यही सोफा पर सोएंगे। बहू इनके लिए यहाँ एक चादर बिछा दे और इनके सोफे पे सोने की व्यवस्था कर। माँ क्या बात कर रही हो यार, आज आप जोक पर जोक मारे जा रही हो। ये कोई कॉमेडी नाइट से सत्यवती थोड़ा ना चल रहा है। एक मिनट अभिमन्यु, मैं अपने बेटे के घर में सोफे पे क्यों सोऊंगा? कुछ भी बोले जा रही हो तुम, गलत है ये। हर बार मेरी गलती नहीं होती है। हाँ हाँ पापा, हम जानते हैं। वो क्या जानते हो? तुम रही हो कभी इनके साथ, मैं रही हूँ। मुझे लगा ये अपनी गलती की माफी मांगने है, लेकिन इनके तेवर तो देखो। आया था माफी मांगने,
लेकिन अब नहीं मांगूंगा। ये मेरे बेटे का घर है, तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूँ। तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो तुम सोफे पे सो, मैं कमरे में सोऊंगा। बहू, सत्यवती का बिस्तर सोफे पे लगवा दो। वाह 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 वाह, बहू को अपनी पार्टी में ले लिया। अभिमन्यु, अपने पापा से कहो कि वो तुम्हारी माँ के साथ इस तरह बात नहीं करे। उसकी माँ बनने से पहले तुम मेरी धर्म पत्नी हो। हाँ तो फिर दो ना बलिदान पत्नी के लिए। उस वक्त तो पंडितों के सामने घूम घूम के कितनी सारी कसमें खाई थी, एक भी कसम निभाई है आज तक तुमने? बताओ। अरे 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 अरे, तुम लोग झगड़ा क्या कर रहे तुम लोग हैं? जिस सोफा देखो कितने बड़ो है, मिला दे, फैल के सोइए दोनों लोग। तू चुप रह, तू जा, तेरे काम नहीं बाकी है, मेरा कमरा जाके साफ कर। जाओ बेबी जाओ प्लीज। बहू, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे आया हूँ। तुम कह रही थी कि सत्यवती को बहुत दुख हो रहा है, वो पश्चाताप करना चाहती है, तो मैंने सोचा चलो इसको पश्चाताप करने का एक मौका दे देते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। लेकिन बहू, तुम तो कह रही थी आप गाय समान हैं, आपकी कोई गलती ही नहीं है, और आज तो तुमने मुझे मरकन्ना बैल बना दिया। जीजी, हमने भी सब पलट दो। अब क्या कर दिया तुमने बेबी? भैया, सब लोगों को लेके अंदर आओ एक बार। हुआ क्या? अरे आओ तो, हमने सारी समस्या का समाधान निकाल लो। आओ, फॉलो मी। ये सब क्या है बेबी? देखो, जे हैं दो खूंखार देश जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर खोखिया के पड़ते हैं, तो हमने बना दो बॉर्डर। अब इन दोनों की बात भी रह गई और लड़ाई भी नहीं हुई। अरे वाह बेबी वाह, क्या खूंखार आइडिया है। हाँ, और एक्चुअली ये लाइन ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सिबल भी है, मन चाह निकाल दो, मन चाह लगा दो। बोलो पापा, है मंजूर? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये बड़ा देश है, इनसे पूछो, हम तो छोटे से देश हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत करना किसको है? हाँ, तो मुझे भी नहीं करना है ना। तो क्यों कर रही हो? तो तुम चुप रह के तुम चुप नहीं रह सकती। हाँ, शांति। मंजूर है? पापा जी मंजूर है? मंजूर है। तो मिलाओ हाथ। अरे हमसे मिलाओ। लिसन, ये जो नया पूरा अरेंजमेंट किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाउ कम यू चेंज्ड इट? मम्मी ने चेंज किया है। अच्छा छोड़ो ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कैसा रहा आज? सब कुछ ठीक रहा ना? अरे बहुत ही अच्छा रहा। तुम लोग ऐसे ही फालतू में इमेजिन कर रहे हो यार। मैंने उनको चाय बना के दी, फिर दोनों अपने रूम में चले गए चिल करने के लिए। दैट्स इट। कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए ना क्योंकि तुम घर पर थी। एग्जैक्टली। आई मीन जब तक बाहर की पीस कीपिंग फोर्स रहती है तब तक दो देश थोड़ी ना झगड़ा करते हैं। क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता है। अगर वो लड़ेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ना कि असली अपराधी कौन है। अभिमन्यु, तुम्हारे मॉम डैड में से ना कोई भी अपराधी टाइप नहीं लगता है। दे आर सो स्वीट। तो प्लीज लंच तक रुक जाओ ना। तुम अगर रहोगी तो सब शांति से खाना खा लेंगे। अरे यार, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही, और मेरा लंच बना हुआ है घर पे। हाँ तो वो डिनर में खा लेना ना। प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ आज लंच तक प्लीज, वी इंसिस्ट। ओह गॉड, यू गाइस आर क्रेजी। ठीक है फाइन, रुक जाती हूँ। क्या खिलाओगे? पता नहीं, मैं देख लेती हूँ बेबी ने क्या बनाया है। बेटा चांद को भी साथ ले आती। अब तक तो उसे सिर्फ फोटोज नहीं देखा है मैंने। एक्चुअली वो 2-3 दिन के लिए अपने दादा दादी के घर गया हुआ है। बिल्कुल सही है, बच्चों का असली सुख तो दादा दादी ही भोगते हैं, है ना बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, सब साथ मिलकर खाना खा रहे हैं आज। पापा को चाहिए आपको? तुम्हारी माँ के पास रायता रखा है, वो ये लीजिए। धन्यवाद। तुम्हारे हस्बैंड से मिला हूं मैं, ऋषि। बहुत ही हंसमुख लड़का है, हमेशा हंसता रहता है, सबको हंसाता रहता है। वेरी जुबिल। यू नो रोहिणी, यू आर वेरी लकी। अब हर किसी की किस्मत में ऐसा जोवियल पति तो होता नहीं है। ज्यादातर पति तो बहुत ही खड़ूस होते हैं। मुझे लगता है ऋषि इज वेरी लकी, वरना शादी के बाद अच्छा खासा हंसमुख पति भी खड़ूस हो जाता है। मुझे देखो, पहले मैं कितना हंसमुख था, अब कितना खड़ूस हो गया हूं मैं, है ना? बेबी रोटी लाना पापा के लिए। जे लो पापा जी। क्या है ये? रोटी है पापा जी। रोटी है? पापड़? पूरी रोटी जला दी। अरे पापा जी, क्रिस्पी क्रिस्पी है। मम्मी में ऐसे ही चला। बहुत बहस करती हो तुम। अगर गलती हुई तो सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। बेबी सॉरी बोलो और आगे बढ़ो।
सॉरी। सॉरी को तो खेल बना रखा है लोगों ने। गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो। अरे सॉरी से हर चीज ठीक तो नहीं हो जाती है ना। बिल्कुल सही कहा, कुछ चीजों के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अभिमन्यु, दिखा लो अपनी माँ को, ठीक रहेगा। बहुत स्पाइसी, मैं थोड़ा मीठा ले लेती हूँ। देखा कैसे रायता फैल रहा था। हाँ यार, कैसे एक दूसरे को ताना मार रहे थे। आई नो, अभी तो मैंने उनका दूसरा ही रूप देखा। भयंकर कोल्ड वॉर चल रही थी यार, कितना कुछ अंदर दबा के रखा हुआ है इन्होंने। लिसन, तुम लोग उन्हें काउंसिल वगैरह क्यों नहीं करते हो? प्रॉब्लम ही तो यही है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? तुम। मैं कैसे? तुम ही कर सकती हो रोहिणी, क्योंकि तुम न्यूट्रल हो। वी नीड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। वो तुम्हारे मॉम डैड हैं, उन्हें इंटरवेंशन करके मैं क्या समझाऊंगी? तुम्हें कुछ समझाना नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें बस उसे फॉलो करना है। मुझे? मतलब हमें फॉलो करना है। डोंट वरी, हम तुम्हारे पीछे हैं। पीछे? शी मीन्स साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बस भरोसा रखो। किस पे? अपने आप पर। अपने आप पर? यस रोहिणी, यू कैन डू इट। यस। करना क्या है लेकिन? ओके अंकल, तो मैं चलती हूँ। पेट्रोल डीजल या बैटरी से चलती हो? अंकल, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी हो आप। एग्जैक्टली। पापा फनी भी है और फ्लेक्सिबल भी, और कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो ना, एकदम कूलली हैंडल करते हैं। रियली? या तुम्हें पता है रोहिणी, एक बार हम बचपन में ट्रेन से अलवर जा रहे थे और एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी बिना रिजर्वेशन के हमारी सीट पर आकर बैठ गया। हम सब तो घबरा गए, हमें समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन पापा जस्ट लाइक धोनी, कैप्टन कूल, काम, कंपोज्ड, बहुत ही प्यार से उसे हमारी सीट से उठवा भी दिया, टीसी से कहकर उसी से पैसे लेकर दूसरी सीट भी दिलवा दी, और सबके सामने उससे सॉरी भी बुलवाया। वाओ वाह पापा। गलती कोई करेगा तो सॉरी बोलना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना इतने सालों बाद आज मुझे पता चला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर आई कहाँ से। अरे अब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? लेकिन मुझे ये बताइए अंकल कि इस घर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इस घर में कोई प्रॉब्लम है? आंटी थोड़ी नाराज लग रही है। अरे वो तो नाराज ही रहती है, उसको छोड़ो तुम। लेकिन अगर पापा चाहे ना तो 10 मिनट में माँ अपनी नाराजगी छोड़कर खरगोश की तरह यहाँ पर फुदकती हुई आ जाएंगी। रियली? 10 मिनट में? मैं मान ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आंटी बहुत नाराज है। यू डोंट बिलीव मी? आई डोंट बिलीव यू। पापा एक डेमो दो ना, आपका वो मैजिक सॉरी, वो रस भरा प्लीज, और वो मेमने की आंखें जो 10 मिनट में माँ को पिघला देती हैं। मेमने की आंखें? वो कैसे बनाते हो आप? वो तो बड़ा मुश्किल होगा। अरे पापा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। उनके लिए मक्खन है मक्खन, ही जस्ट फ्लोज एंड कम्स बैक लाइक अ विनर। तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बात पे विश्वास नहीं करूंगी जब तक अपनी आंखों से देखूंगी नहीं। आंटी नाराज है, दिखाओ। पापा अब तो डेमो बनता है, प्लीज। हाँ पापा, कम ऑन। कम ऑन, गो फॉर इट डू पापा। यार अंकल। पापा 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 यस। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उस पर। नहीं, पहले तुम सॉरी बोलो। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तुम ही तो कह रही थी कि सॉरी को खेल बना रखा है। अरे खेल तो तुमने मेरा बना रखा है, वो भी बच्चों के सामने। बच्चों की बात मत करो तुम। बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। मुझे पता है, बच्चे जानते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ अलवर में अकेले सड़ रहे हो। रोहिणी कुछ करो ना, अंदर जाके रुको ने। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे मॉम डैड है, तुम जाओ। अब सॉरी बोलने आए थे ना, तो बोलो सॉरी। अब मुझसे कोई सॉरी नहीं बोलवा सकता। 40 सालों में मेरे सारे सॉरी सूख गए, निचोड़ के रख दिया तुमने मेरे सारे सॉरी को। निचोड़ के तो तुमने मुझे रखा है नींबू की तरह, सारा खून पी गए हो मेरा। अरे तुम तुम्हारी वजह से क्या बकवास किए जा रहे हो? कुछ भी बोल रही हो। मैं पी लिया खून तुम्हारा। तो और कौन पिएगा? गाइस मैं चलती हूँ। हाँ, मामला काफी गर्म हो चुका है अंदर, और अंकल बाहर आएंगे, मुझे देखेंगे, एम्बैरेसिंग होगा उनके लिए, मेरे लिए भी। रोहिणी प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ यार तुम्हारा ही सहारा है यार, प्लीज यार। अरे अलवर की बात मत करो। अलवर में मेरी इज्जत है, मान है, आन है, शान है। ठीक है, देख ली तुम्हारी आन बान शान। मैं भी आगरे से हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। बस अब चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप हो जाओ।
कैसा किया मैंने? अरे मेरी जान, मुझे क्या पता था तुम इतने बढ़िया एक्टर हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बच्चे की बात बार बार करनी पड़ेगी। तुमने तो कोई बच्चे की बात की ही नहीं उनके साथ। की थी ना डाइनिंग टेबल पे, दादा दादी के सुख वाली बात। हाँ की तो थी, लेकिन मुझे लगता है कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। पर ये लड़ाई वाला मामला कब तक चलाएंगे हम? जब तक हमारे बच्चे 2 से 3 न हो जाते। यस।